हम हार्स और कार्ड प्रॉब्लम थर्ड क्लास में कुछ इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, कभी कभी एक्सप्लेन करने को आता है। हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम, हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम, हार्स एंड कार्ड प्रॉब्लम। हार्स देखो, एक का जानते हो ना, हार्स दिखता है ना, एक का नाम सुनो आगा। हाँ, तो ये हमारे पास, ये मान लेते कार्ट है, घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, और ये हमारे पास है, ये हार्स मान लेते हैं, यहाँ पे है, इस पॉइंट पर हार्स है, मान लेते इसको खींचता है। जितना ये फोर्स आगे लगाया है, पीछे के डायरेक्शन में टेंशन और इसके जस्ट अपोजिट टेंशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो जितना डोरी में जो टेंशन होता है इक्वल होगा ना, एक्शन जितना इसमें भी ठीक ही बराबर होगा। जहां भी फोर्स लगाओ अपोजिट डायरेक्शन टेंशन, टेंशन केवल इलास्टिक बॉडी में लगता है, एक तरह से इलास्टिक फोर्स होता है टेंशन, स्ट्रिंग में, डोरी में, इन सब में टेंशन लगता है। जैसे ही बाहर की तरफ ही खींचेगा, पीछे एक टेंशन लगेगा और इसके जस्ट अपोजिट एक्शन इक्वल रिएक्शन, यहाँ एक टेंशन लगेगा तो नेट टेंशन जीरो, मतलब हार्स इस कार्ड को खींच नहीं सकता। तो क्या चाहिए, तो फिर जरूरी, अगर दो लोग स्पेस में, एक छोटा सा बच्चा, एक घोर साल बड़ा जबरदस्त पहलवान, और दोनों को एक रस्सी पकड़ा दिया जाए, बिना बेस के दोनों खड़े हों, पहलवान अगर चाहे तो हम बच्चे को खींच लेंगे, नहीं खींच सकता। क्यों? एक्शन रिएक्शन बराबर हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से मिल ही नहीं रहा, केवल डोरी का टेंशन, वो भी ऐसे पकड़ा, वो भी ऐसे पकड़े, तो टेंशन दोनों का बराबर न है। रिएक्शन तो जमीन से लेते हैं, जमीन पर हम जितना एक्शन करेंगे जमीन हमें रिएक्शन देगी तब खींच पाएंगे। और एक बहुत बड़े पहलवान को दलदल में कर दिया जाए और छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को रेत में कर दिया जाए, तो क्या होगा? रिएक्शन पहलवान जैसे ही लगाएगा अंदर चला जाएगा। कुछ कहने का मतलब यह है कि हमें किसी को एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी। तो हार्स और कार्ड में अगर एक्सटर्नल फोर्स अर्थ प्रोवाइड न करे तो कभी हार्स कार्ड को खींच नहीं कर सकता, तो टेंशन बराबर हो गया। स्पेस वाली बात समझ में आ रही होगी, दो लोग खाली पकड़े रह सकते हैं, लगाओगे कहाँ? और वहाँ तो स्पेस न है, तो स्पेस में तो पैर लगाओगे, कहाँ लगाओगे? तो कुछ हो नहीं सकता, बिना रिएक्शन के एक्शन का कोई मतलब नहीं। परिणाम क्या करता है? अब ये जो है, इसने जैसे ही फोर्स लगाया, दोनों का टेंशन इक्वल अपोजिट हो गया, गाड़ी रुक गई, नहीं चली। क्या करता है? किसी एंगल पे लगाता है, तो ये एंगल पे लगाना शुरू कर देता है, और जैसे ही ये एंगल पर लगाया, अर्थ हमें एक रिएक्शन देती है। किसी एंगल पे लगाया, मान लेते इसने थीटा पे लगा दिया, तो ये रिएक्शन हमारे पास मिलता है। दिस रिएक्शन विल हैव द टू कंपोनेंट, दैट इज r cos थीटा और ये होगा r sin थीटा। ये ध्यान में रखना, ये जो है ये हार्स की, इसका जो r sin थीटा रिएक्शन का एक कंपोनेंट हार्स के वेट को बैलेंस करता है, r cos थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब नेट फोर्स कितना लगा? r cos थीटा
इक्वल टू एम इंटू ए। अब अनबैलेंस फोर्स हो गया, ई इधर लगा, आर कास थीटा जमीन से मैंने एक्शन ले लिया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कास थीटा, नेट फोर्स कितना हुआ आर कास थीटा माइनस टी। अगर आर कास थीटा अधिक है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। कितना हो गया, मान लेते हैं एक्सेलरेशन हो गया, तो आर कास थीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। अनबैलेंस फोर्स को कैसे मेजर किया जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने जब ऐसे लगाया तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स है, चला नहीं, लेकिन जब चल गया तो मास कितना, एक्सेलरेशन हमने कितना अनबैलेंस, जितना ये रेसिस्ट करा उतने हम लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब हमने इससे अनबैलेंस लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, तो बॉडी एक्सेलरेट हो गई, तो हमने कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, अनबैलेंस। अनबैलेंस इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है, सेकंड लॉ है ना, फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे हो गया। अगर मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अगर एफ है, गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल हमेशा पीछे लगेगा। मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो गया। अब हम देखते हैं क्या, इसको फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग कहते हैं। जितने फोर्सेस होते हैं सबको हम लोग चेक करते हैं, कितना फोर्स लगा। एक तो आर साइन थीटा बैलेंस है जीएमटी, ये भी बैलेंस नहीं होगा। अगर आर साइन थीटा अधिक हो गया, उछल जाएगा, तो इधर से बाहर ज्यादा बढ़ो लगता रिएक्शन है ज्यादा हो गया, घोड़ा गाड़ी उड़ी ये सब गया, पूरा का खींचेगा खुले खींचा गया। तो ये चीज, और अगर पता लगा वेटेज ज्यादा हो गया, बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए कच्ची जमीन पे नहीं चल पाता, चला ना जाएगा, रेत में नहीं चल पाएगा घोड़ा। कभी ऐसा नहीं कि रेत में घोड़े पर गन बांट करके आर्मी वाला दौड़ता, जीवन में नहीं, रिएक्शन नहीं देता, रेत थोड़ा रिएक्शन देता है, वहाँ ऊँट रहता है, ऊँट का पैर चौड़ा होता है तो वो चलता है। तो ये चीजें होती है, देख लेना सब। आर कास थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। अगर ये यहाँ भी फोर्स क्या लगा, आर कास थीटा आर टी अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन नेट फोर्स। अच्छा जरा इसको देखना, टी फॉरवर्ड एफ बैकवर्ड, तो टी माइनस एफ इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो दोनों सेम होगा क्योंकि सेम सिस्टम है, पूरा सिस्टम की बात करें तो इट इज इक्वल टू, इसका मास m है तो m इंटू ए। अब देखना इसका वेट mg है, रिएक्शन r ऊपर चला गया, मान r डैश, तो r डैश mg को बैलेंस कर रहा है, तो गाड़ी चलेगी तभी ना। हर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। अगर कहीं भी इम्बैलेंस हुआ, ठीक से नहीं चला, तो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, जब हमें नीचे अनबैलेंस हुआ तो नीचे गाड़ी धंसेगी ना, अगर ऊपर उठ गया तो ऊपर उठ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। इस नाते जीवन में बैलेंस बड़ा जरूरी है, हर चीज का बैलेंस होना। मेंटल का भी, कुछ लड़के बहुत तेज होते हैं लेकिन शार्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुरंत हर बात में, वो भी अच्छी चीज तुरंत होती है जीवन में पूरा। इसीलिए एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार की बात की जाती है ताकि बैलेंस तो बना रहे हैं। अब देखना आर कास थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए एंड टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए, दोनों को ऐड करो जरा, एडिंग 1 and 2 तो हो गया क्या, टी टी कैंसिल हो गया, कितना बचा, आर कास थीटा माइनस एफ इट इज इक्वल टू, ऐड करो m प्लस m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आर कास थीटा माइनस एफ अपॉन m प्लस m। इसका मतलब ये हो गया कि इफ आर कास थीटा इज ग्रेटर देन एफ, r cos theta is greater than f, then the horse will able
to pull the cart with acceleration A. Horse will be able to pull the cart with acceleration A. A acceleration से वह कार्ट को खींचना, यही हमारा हॉर्स और कार्ट का होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन होता है, उसमें फोर्स अनबैलेंस नहीं होता है एक दूसरे पर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो दोनों पे एक्शन रिएक्शन इक्वल फोर्स ही अप्लाई होता है, और बिना एक्सटर्नल फोर्स के एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। तो यही चीज हमें मिलती है, और इसीलिए जमीन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हॉर्स इज एबल टू पुल द कार्ट। कर दिया बच्चा, 50 हो गया, हो गया है। 11:50 जो छुट्टी होती है, अच्छा उसको आप कर दो। अच्छा